आज हम लोग बातचीत के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और बातचीत को लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। और बातचीत के अंतर्गत कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो 100 अनाज एक सुजान अगर आप उपन्यास के बारे में जानेंगे, इस उपन्यास को लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ऑब्जेक्टिव नंबर सेकंड, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है उसको देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो हिंदी के एडिशन कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव नंबर 3। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है देखेंगे ध्यान से इसको। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट ने जो है साहित्य की एक विद्या लिखी है क्लास 12 में जो हमको पढ़ना है, और उसका नाम है बातचीत साहित्य की विद्या, ये निबंध है। तो बालकृष्ण भट्ट के इसमें से रचना हो जाएगी हमारी बातचीत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव नंबर 4। 4 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें बताया गया है कि बातचीत के जरिए जो है मन के अंदर जो मवाद या फिर धुआं जमा रहता है, ये धुआं जो है बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 देखेंगे हम लोग, ठीक है। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के माता के अगर नाम को अगर हम जानना चाहेंगे, तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम है पार्वती देवी। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 देखते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के अंत में आप देखेंगे तो उसमें सन लिखा हुआ है। सन ये दर्शाता है कि इस ऑब्जेक्टिव को जो है कौन से सन में बिहार बोर्ड पूछा हुआ है और कौन से सन में नहीं पूछा हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 2024, अर्थात इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने 2024 में पूछ लिया है। क्वेश्चन है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो निबंध लेखन की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतेंदु युग जो है उर्वर था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 देखने का प्रयास करते हैं हम। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है, कैसे। तो मवाद और धुआं के रूप में जो भी चीजें हमारे अंदर जमी रहती है वह भाप बनकर निकलती है, और निकलने का एक ही तरीका है, वो है बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए जो है हमारे अंदर जो भी मवाद या फिर धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए जो है भाप बन के बाहर निकल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। 8 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा जो है रचित प्रहसन है। तो बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन है जैसा काम वैसा परिणाम। इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑब्जेक्टिव नंबर 9 देखेंगे।
बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखेंगे। और ये पेशे से जो है एक व्यापारी थे। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम लोग से पूछ लिया जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और पेशे से वो क्या थे, तो व्यापारी थे। ऑब्जेक्टिव नंबर 10, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ऑब्जेक्टिव नंबर देखेंगे हम 11, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है जिसका नाम है बातचीत, बातचीत जो है साहित्य की विद्या की अगर हम बात करेंगे तो ये साहित्य की विद्या में निबंध है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 हम कह सकते हैं कि ये ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? और इस क्वेश्चन को देखेंगे 2 बार बोर्ड में पूछा हुआ है, 23 में और 21 में, दोनों में। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, अर्थात मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका होता है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगर कोई व्यक्ति जो है अवाक होकर अपने से बातचीत करता है तो कहा जाता है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बातचीत के अंतर्गत ही संवाद आता है, और संवाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है आत्मीयता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट के जन्म की अगर हम बात करेंगे तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर इसके रचनाकार है या फिर रचना किया है इन्होंने, जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र इनकी बातचीत में उमड़ कर चला जाता है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो है रस का समुद्र जो है किनकी बातचीत में उमड़ कर चला जाता है? तो जब दो सहेलियां बातचीत करती हैं तब उनके बातचीत में जो है रस का समुद्र जो है उमड़ कर चला जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है आलोचनात्मक निबंधों का एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे हम लोग, बातचीत किस विद्या की रचना है?
तो बातचीत के बारे में जान जाइए कि बातचीत जो है साहित्य की एक विद्या है, और साहित्य की विद्या के अंतर्गत ये निबंध के अंतर्गत आता है। साहित्य की विद्या निबंध के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो को जो है 16 वर्षों तक दूर कर दिया गया था, और 16 वर्ष बाद जो है सबसे पहली बात उन्होंने सुना था फ्राइडे के मुख से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा एक। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। बालकृष्ण भट्ट ने जो है बातचीत शीर्षक निबंध को लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं क्या चीज को? बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली क्या होनी चाहिए, इसको बताना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑब्जेक्टिव नंबर 25 है, और 25 नंबर ऑब्जेक्टिव में कहा गया है कि बातचीत चले। बालकृष्ण भट्ट जो कि बातचीत के लेखक हैं, इनका निवास स्थान कौन सा है? तो इनका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 26, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था, और इस पत्रिका का संपादन जो है 1877 ईस्वी में किया गया था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो मासिक पत्रिका जिसका नाम है हिंदी प्रदीप, इसको निकालना शुरू किया था इन्होंने 1877 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा एक। अब है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो पेशे से व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 4 उपन्यास का नाम दिया हुआ है, और इस चारों उपन्यास को पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है कि इसमें से कौन से उपन्यास को बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 अनाज एक सुजान, एक उपन्यास का नाम है, और इस उपन्यास को लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? किसी भी नाटक की शुरुआत में जो मंगल पाठ होता है उस मंगल पाठ को कहा जाता है नांदी पाठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को जो है 16 वर्षों तक जो है मनुष्य से अलग रख दिया गया था, और 16 वर्षों के बाद इन्होंने जो है मनुष्य से बातचीत की थी।
और इसमें क्वेश्चन है कितने वर्षों तब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो इनको 16 वर्ष तक जो है इनको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, और 16 वर्ष के बाद जो है फ्राइडे का मुख इन्होंने सबसे पहले देखा था। फ्राइडे का मुख इन्होंने सबसे पहले देखा था, फ्राइडे के मुख से बातें सुनी थी इन्होंने। 16 वर्षों तक इनको अलग रखा गया था। सच बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए इस सेक्शन में दो लोगों की चर्चा हुई है, एक एडिसन की और दूसरा जो बेन जॉनसन की। बेन जॉनसन कहते हैं कि स्व बेन जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य को बोलने से ही मनुष्य के रूपों का जो साक्षात्कार होता है, अर्थात मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता है। तो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है, ऑप्शन नंबर 2। एडिसन क्या कहते हैं? एडिसन कहते हैं कि एक्चुअली में बातचीत जो है मात्र दो लोगों के बीच हो सकती है। रियल जो बातचीत होती है वो मात्र दो लोगों के बीच में होती है। यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। असल बातचीत सिर्फ दो में ही हो सकती है, यह किसका कथन है? तो ऐसा कहा है एडिसन ने। एडिसन ने कहा है कि बातचीत जो है सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है। दो लोग जब बातचीत करते हैं तो अपने दिल को जो है एक दूसरे के सामने खोल कर रखते हैं, और दो से अधिक जहां लोग होते हैं वहां बात नहीं बातचीत बतंगर होने लगता है। यानी कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, ऐसा कहा था किसने? एडिसन ने। ऑप्शन नंबर 1। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में होती है। दो लोग जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो अपने दिल को एक दूसरे के सामने जो है खोलकर रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करने से जो है मन हल्का हो जाता है, और हल्का के साथ साथ स्वच्छ भी हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। इसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो वाक शक्ति अगर नहीं होती तो इस सृष्टि जो है पूरी गूंगी प्रतीत होती। ऑप्शन नंबर 2। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में जो है सर्वाधिक प्रचलित है। कहा जाता है कि यूरोप के लोग जो बोलते हैं, जो 25 से ऊपर के जो लोग होते हैं बोलते हैं, तो उनके बातों में अनुभव झलकता है। और 25 से नीचे के जो लोग होते हैं यूरोप के, उनके बातों से जो है मिठास लगता है। तो बातचीत करने की जो सबसे बेहतर कला देखी गई है वो यूरोप के लोगों में देखी गई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो बाल कृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। बातचीत चैप्टर जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, साहित्य की विद्या निबंध थी। उसका ऑब्जेक्टिव लगभग जितना ऑब्जेक्टिव जो कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था बिहार बोर्ड के लिए, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैंने करवा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द जो है दूसरा चैप्टर जिसका नाम है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलारी के द्वारा लिखा गया है, उसको भी हम लोग शूट करके जितना जल्द हो यूट्यूब पे डाल दे, ताकि जो बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले जो बच्चे हैं 2026 में, उनको जो है बेनिफिट हो जाए, उनके हिंदी के ऑब्जेक्टिव की तैयारी जो है बेहतर ढंग से हो पाए। तब तक के लिए गुड नाइट।